नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी। तो यूपी ट्रिपल एस सी पीईटी की जो पहली भर्ती आई थी 2025 से, वो आई थी यूपी लेखपाल की। और आज एक आंकड़े आपके सामने आए हैं जो आपको आश्चर्यचकित कर सकते हैं कि कितने फॉर्म भरे गए। पिछली बार की तुलना में तो 5 लाख फॉर्म कम भरे गए हैं भाई साहब। पिछली बार जो है वो 13 लाख से अधिक फॉर्म भरे गए थे। इस बार समथिंग 8.9 लाख फॉर्म भरे गए हैं। तो लगभग लगभग 4.5 लाख 5 लाख के बीच फॉर्म का अंतर है। पिछली बार 13.5 लाख फॉर्म भरे गए थे। तो इस बार बच्चों ने पहले ही रुचि कम दिखाई, क्योंकि उम्मीदें थोड़ी सी कम है कि कॉमन कट ऑफ जारी करेंगे। वो आपकी वजह से कम है, क्योंकि आप लोग आ ही नहीं रहे आगे बिल्कुल यार। कितना टीचर्स मोटिवेट कर चुके आपको कि कॉमन कट ऑफ की आवाज आपको स्वयं उठानी पड़ेगी। और किसी भर्ती में ना सही, कम से कम लेखपाल की भर्ती के लिए तो आपको आवाज उठानी ही पड़ेगी। लेकिन आप आवाज ही नहीं उठा रहे। 8 लाख की संख्या कम नहीं होती है। 8.9 लाख अगर फॉर्म भरे गए हैं, और अगर आप ही आवाज उठाओ कॉमन कट ऑफ के लिए, तो आवाज उठाई जा सकती है। और अगर आप नहीं उठाओगे ना, तो मैं आपको आश्चर्यचकित डेटा दूंगा कि कितने नंबर वाले जो है वो एग्जाम दे पाएंगे। इस पर ध्यान देना। सबसे पहले जानते हैं जो आज की कटिंग आई है वो क्या आई है न्यूज ब्यूरो की। इनका कहना है कि उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की ओर से राजस्व परिषद के नियंत्रणाधीन लेखपाल के 7,994 पदों पर भर्ती के लिए आवेदन प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। पीईटी उत्तीर्ण कुल 8.90 लाख अभ्यर्थियों ने इन पदों के लिए आवेदन किया। इस तरह एक पद के लिए औसतन 111 से अधिक अभ्यर्थी मैदान में है। मतलब लगभग 111 बच्चे एक सीट पर कंपटीशन जो है वो यहां पर देने वाले हैं। ठीक है। लेखपाल भर्ती के लिए आवेदन में संशोधन और शुल्क जमा करने की अंतिम तिथि 4 फरवरी निर्धारित थी, जो कि अब समाप्त हो चुकी है। इसके बाद आवेदन प्रक्रिया बंद कर दी गई। हालांकि बड़ी संख्या में ऐसे पीईटी उत्तीर्ण अभ्यर्थी आवेदन से वंचित रह गए जो अब आवेदन की तिथि बढ़ाने की मांग कर रहे हैं, जो कि मानी नहीं जाने वाली। क्योंकि कौन सुन रहा है हमारी यार। जब 8.9 लाख बच्चों की कोई नहीं सुनेगा, हमारी कौन सुन रहा है। जो इनकी संख्या कितनी होगी, 10 20 30 हजार जिन बच्चों का फॉर्म नहीं भरा गया। ठीक है। कुछ अभ्यर्थियों का आरोप है कि अंतिम समय में आयोग की वेबसाइट कई बार क्रैश हो गई। अभ्यर्थी नहीं, मैंने खुद महसूस किया भाई साहब। मैंने खुद देखा वेबसाइट चल ही नहीं रही थी, और नहीं चल रही थी तो आवेदन कहां से करते। आखिरी के 4 दिन कोई वेबसाइट नहीं चली भाई साहब, चली ही नहीं वेबसाइट। और कोई भाई साहब चला ही नहीं पाया, है ना। लोगों का कहना था कि रात के 12 बजे चलाओ, 12 बजे भी नहीं चली, सुबह 4 बजे भी नहीं चली। मतलब इतनी बढ़िया वेबसाइट, बेहतरीन, भारत के, विदेशों के, मतलब ऐसे सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स बुलाए गए थे इस वेबसाइट के लिए कि जिनसे साफ निर्देश थे कि वेबसाइट 4 दिन पहले बंद हो जाए, चले ना। देख लियो ध्यान से, क्योंकि अंतिम 3-4 दिन में बच्चे फॉर्म भरते हैं, तो ये संख्या 13.5-14 लाख पहुंचनी नहीं चाहिए, कम ही रहनी चाहिए। आखिरी के 3-4 दिन वेबसाइट बिल्कुल ठप कर दी गई, चली ही नहीं भाई साहब। सलाम है ऐसे इंजीनियर्स को जो इस वेबसाइट को मेंटेन करते हैं। ठीक है। वहीं आयोग की वेबसाइट में किसी तरह की तकनीकी समस्या से इनकार करा, वो तो करना ही था। उसका क्या है, कह रहा है कि अब प्रश्न में अगर हम बात करें तो भैया 100 प्रश्न पूछे जाएंगे। अब बात आती है कि कितनी कट ऑफ रहेगी, क्योंकि पीईटी की कट ऑफ मेजर इंपॉर्टेंट है। मैं आपको 2 चीजों के बारे में बताऊंगा। एक तो पीईटी कट ऑफ कितनी जाएगी वो आपको बता देता हूं मैं, और दूसरा मैं बता देता हूं कि भैया अब स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए जिन्होंने तैयारी कर ली है फॉर्म भरने की बाद पेपर निकालने की, है ना। फॉर्म भर चुका है, पेपर निकालने की अगर तैयारी कर ली है तो क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए उस पर बात करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं कि लेखपाल के फॉर्म जो भरे गए उसके डेटा को एक बार जो है वो देखते हैं क्या है। हम देख रहे हैं कि कुल पद कितने थे, 7,994। अगर 30 गुना बच्चे बुलाए गए, अगर 30 टाइम्स बुलाए गए, तो 2,39,820 बच्चों को बुलाया जाएगा। अगर 40 गुना बुलाए गए तो लगभग 3,19,760 को बुलाया जाएगा। मैं कह रहा हूं मैक्सिमम है। अगर कॉमन कट ऑफ नहीं आई ना, तो ये मैक्सिमम है कि 50 गुना बुला लें। होना नहीं है ऐसा, लेकिन मैं कह रहा हूं हाइपोथेटिकल सोच, मतलब एक मेरी ऐसी सोच जो शायद हो जाए और मेरे बच्चों का भला हो जाए, है ना। तो ये 3,99,700 बच्चे बुला लेंगे। लगभग 4 लाख बच्चे मान लो बुला लेंगे, क्योंकि कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो फॉर्म लेखपाल का नहीं भरे होंगे अच्छे मार्क्स आने के बाद भी, क्योंकि उनका टारगेट लोअर पीसीएस हो सकता है। मैं ऐसा मान ले रहा हूं कि 3-4-5 हजार बच्चे ऐसे होंगे। अगर 30 गुना बुलाए गए तो कट ऑफ जाएगी 61.8 के आसपास। क्यों? क्योंकि इस कट ऑफ पर ये परसेंटाइल बनती है, और इस परसेंटाइल पर 2,36,078 बच्चे हैं।
मैं कह रहा हूं अगर 2,40,000 बुलाए गए तो ये कट ऑफ 61.5 हो जाएगी, ज्यादा से ज्यादा गिरी 60 हो जाएगी। कि अगर उन बच्चों ने फॉर्म नहीं भरा, स्टार्टिंग के 4-5 हजार बच्चों ने फॉर्म नहीं भरा जो लोअर पीसीएस के इंतजार में बैठे थे, है ना, तो चलिए छोड़ दीजिए, उनकी हम बात हटा दें। उसके बाद अगर 3,19,760 बच्चे बुलाए जाते हैं तो लगभग 58 के आसपास कट ऑफ रहेगी, क्योंकि इस कट ऑफ पर, मतलब इस कट ऑफ पर इतने बच्चे हैं 3,26,000, 5-6 हजार मैंने कम भी कर दिए, तो चलिए 58 के आसपास रहेगी। अगर मैक्सिमम 50 गुना बुलाए गए, यानी कि 3,99,000 बच्चे बुलाए गए, तब कट ऑफ जो है वो लगभग 56 के आसपास रहेगी। अब आपका कहना होगा कि सर ये तो आप जनरल की कट ऑफ बता रहे हो, है ना, SC ST OBC EWS की कट ऑफ इससे कम जाएगी। अगर हम जूनियर असिस्टेंट का देखें तो लगभग बराबर कट ऑफ थी सब में, एक आध नंबर ऊपर नीचे कर लेना, है ना, इससे ज्यादा तो कम नहीं जानी। मतलब अगर हम देखें 56 नंबर जो है वो अंतिम कट ऑफ जा रही है। अगर हम कितने बच्चे बैठाल रहे हैं, 50 गुना बैठाल रहे हैं, इन 50 गुना से ऊपर तो नहीं जानी, तो ये अंतिम कट ऑफ हम मान के चलेंगे भैया 55 नंबर से नीचे तो किसी भी कैटेगरी में जानी नहीं है ना। अब अगर चली जाए, मैं तो ईश्वर से कामना करता हूं कॉमन कट ऑफ जारी कर दें कि 50 नंबर से ऊपर जिसके भी हैं वो सब लेखपाल का पेपर देंगे, जिन्होंने फॉर्म भर दिया एटलीस्ट उनके लिए तो जारी कर ही दो, है ना, क्योंकि कट ऑफ तो बाद में जारी होती है, कट ऑफ कोई पहले तो जारी होती नहीं, अभी तो कट ऑफ जारी करी नहीं है, कट ऑफ तो आप बाद में ही जारी करोगे ना। तो मैं तो ये चाह रहा हूं कि आप 50 नंबर जारी कर दो कि इन 8.90 लाख बच्चों में से जिनके भी 50 से ऊपर नंबर है वो पेपर देंगे। कॉमन कट ऑफ दे दो, कम से कम एटलीस्ट कॉमन दे दो, इनके लिए तो दे दो, है ना। और अगर नहीं देते हैं तो जिनके नंबर 55 से ऊपर है वो तो तैयारी करो ही करो, जिनके 55-56 नंबर है वो तैयारी में लग जाओ, क्योंकि पैटर्न में बदलाव हुआ है। मैथ्स का सेक्शन जो था वो हटाया गया। पेपर जो है वो आप जानते हैं कि आपका ऑफलाइन पेपर होगा, OMR शीट पर होगा। 100 मार्क्स का आपका पेपर है, 2 घंटे की अवधि रहेगी, अर्थात 120 मिनट। 100 ही प्रश्न आपके आने हैं, जिसके लिए आपको टाइम जो दिया जाएगा वो 2 घंटे का दिया जाएगा, यानी कि 2 आवर का आपको टाइम मिलेगा। निगेटिव मार्किंग जो है वो इसमें 0.25 अंकों की निगेटिव मार्किंग भी इसमें रहेगी। मैथ्स का सेक्शन रिमूव किया गया है, लेकिन उसकी जगह DI डेटा इंटरप्रिटेशन को डाला गया है। तो DI जो है ना वो घातक आएगा, खतरनाक वाला DI आएगा, जैसा PET में आता है उससे ऊपर ही लेवल आना है। और मैं तो कह रहा हूं कि देख लेना आप 2023 वाला जो DI था ना, या 24 वाला जो DI था, उस तरीके का आ गया तो दिक्कत आएगी। 24 वाला नहीं, 23 वाला जो था, 24 में तो हुआ ही नहीं ना, 25 में हुआ, ठीक है। तो 23 वाला जो DI था उस पे का जो DI है वो बहुत खतरनाक था, उस तरीके का DI आ सकता है। अगर हम सिलेबस के सब्जेक्ट वाइज वेटेज देखें तो हिंदी की वेटेज सबसे ज्यादा है 10 नंबर की, एनवायरमेंट एंड डिजास्टर मैनेजमेंट की सबसे ज्यादा है 10 नंबर की, और डेटा इंटरप्रिटेशन DI की। तो ये 3 सब्जेक्ट हैं जो 30 नंबर को कवर करते हैं। इसके अलावा जो करंट अफेयर्स है वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि करंट अफेयर्स बदल के आएगा। ये आपका रूरल सोसाइटी एंड डेवलपमेंट, यानी कि जो पहले ग्रामीण परिवेश 25 नंबर का आता था वो 5 नंबर का है, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। साइंस एंड टेक्नोलॉजी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये जनरल साइंस की बात नहीं कर रहा, ये वो 10वीं वाली साइंस नहीं दे रहा, कह रहा है साइंस एंड टेक के क्वेश्चन यहां पर पूछेंगे, है ना। इकोनॉमी और स्पेशल जो आपके सोशल डेवलपमेंट्स होते हैं उससे संबंधित क्वेश्चन, ज्योग्राफी, पॉलिटी, और आपका हिस्ट्री एंड नेशनल मूवमेंट। ये तो चलिए आपने हिस्ट्री नेशनल मूवमेंट पढ़ा था PET में, ये भी पढ़ा था, ये भी पढ़ा था, ये भी पढ़ा था, है ना, लेकिन ये भी पढ़ा था। बाकी चीजें आपको नई देखने को मिल रही होंगी, तो इसके लिए आप अपनी मेहनत को जारी रखिए। सबसे ज्यादा जो आपको प्रायोरिटी देनी है वो हिंदी पर, एनवायरमेंटल और डिजास्टर मैनेजमेंट पर, और DI पर, क्योंकि ये तीनों सब्जेक्ट 30 मार्क्स के हो जाते हैं। 30% की वेटेज जो है वो ये कवर करते हैं, है ना। तो 30% की वेटेज बहुत होती है, कम नहीं होती मेरे बच्चे, है ना। इसके अलावा जनरल प्रायोरिटी पर आप ये सभी सब्जेक्ट्स रख सकते हैं। फोकस किस पर रखना है, खास करके करंट अफेयर्स और स्टैटिक को लिंक करके पढ़िए आपस में, है ना। आपकी करंट अफेयर्स की और स्टैटिक की यूट्यूब पर बहुत ही अच्छी अच्छी क्लासेस आपकी चलती हैं, जयश्री मैम भी आपको पढ़ाती हैं करंट अफेयर्स स्टैटिक, वहां से भी आप पढ़ सकते हैं। और ये जो है अगर आप इसको लिंक करके पढ़ेंगे तो सभी सब्जेक्ट्स का आपका कहीं ना कहीं जो मेल जोल है वो मिलता जाएगा। सबसे बड़ी चीज है रिवीजन करिए, रिवीजन करे बिना काम नहीं चलेगा, क्योंकि रिवीजन करना बहुत जरूरी है। वो कहते हैं ना, पैटर्न बदला है मौका नहीं। सिलेबस रखिए सही, स्ट्रैटेजी सही रखिए और सिलेक्शन पाइए।
कट ऑफ मैंने आपको जो बताई है उसके ऊपर अगर आपके मार्क्स जा रहे हैं, है ना, तो भाई तैयारी करिए, एग्जाम की तैयारी करिए, फोड़ डालिए एग्जाम को मेहनत से, है ना। चलिए, बाकी कैरियरविल ऐप पर भी आप लोग जुड़ सकते हैं। कैरियरविल ऐप पर आपके लिए लेखपाल का बैच भी अवेलेबल है, वो भी आप लेना चाहेंगे तो उसको लेकर के भी आप पढ़ सकते हैं, है ना। और मेहनत तो आपको करनी पड़ेगी, बुक किताबें उठानी पड़ेंगी, बैच में पढ़ना पड़ेगा, यूट्यूब पर पढ़ना पड़ेगा, करंट अफेयर्स के लिए न्यूज़पेपर भी पढ़ना पड़ेगा, अंततः मेहनत करनी पड़ेगी। इतनी मेहनत करिए कि सफलता आपके कदम चूमे। वो कहते हैं ना कि माना चल रही कठिन परीक्षा मेरी, लेकिन मेहनत मेरा हथियार है, लेकर गुरुओं से शिक्षा अर्जुन रण को तैयार है, कि सब्र का मैया बांध ना टूटे, गला किस्मत का घोटूंगा, चंद महीनों की बात है मैया, नौकरी लेकर लौटूंगा, नौकरी लेकर लौटूंगा। तो ये जो वादा है ना खुद से, इसको पूरा कर लीजिए और मेहनत करते रहिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, आभार, जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।